हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की न्यू हिंदी की प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। आपका ये प्रैक्टिस सेट सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई भी तरह का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये वर्क करेगा। तो आपको सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिएगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। देखिएगा क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। तो देखिएगा ऑप्शंस में क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन दिया है अनासक्ति होगा, अनासक्त होगा, अनुशंसित होगा या फिर अपमानित होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन शब्दों में से बताना है आपको कि इसमें से विशेष क्या होगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाना चाहिए। तो अनुशंसित। अनुशंसित का मतलब क्या होता है? अनुशंसित का मतलब होता है जिसकी सिफारिश की गई हो। क्या होता है? जिसकी सिफारिश की गई हो। इसी तरह से अनासक्त का मतलब क्या होता है? अनासक्त मतलब होता है उदासीन होना। ठीक है। और अनासक्ति का मतलब क्या होता है? अनासक्ति होता है उदासीनता। क्या होता है? उदासीनता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अनासक्ति जो है एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेष का काम करती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथियाना में कौन सी क्रिया होगी। बताना है हथियाना जो है वो कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, अनुकरणात्मक है या फिर नाम धातु क्रिया है। तो बताइएगा। देखिएगा प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है आपकी? वो होती है जो किसी और से काम करवाया जा रहा हो। ठीक है। इसी तरह से संयुक्त तो जानते हैं, अनुकरणात्मक और नाम धातु। नाम धातु कौन सी होती है? नाम धातु क्रियाएं होती हैं जैसे कि हथियाना, लतियाना और जो आपका दिया है ना क्वेश्चन में हथियाना, ये आपका किस में आ जाएगा? नाम धातु में आ जाएगा, जिसमें कि ना शब्द है लास्ट में। क्या है? ना शब्द है। वो आपकी कौन सी होती हैं? वो आपकी नाम धातु क्रियाएं होती हैं। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में संधि है, संधि बतानी है। एतन मुरारी। एतन मुरारी में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि होगी, स्वर संधि होगी, विसर्ग होगी या फिर अयादि होगी। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। एतन मुरारी में कौन सी संधि है? तो एतन मुरारी में व्यंजन संधि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। बताइएगा। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में कौन सा समास है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा चक्रपाणी मतलब क्या होता है? विष्णु होता है। इसी तरह से चंद्रभाल कौन होता है? शंकर जी होते हैं। ठीक है। तो आपको बताना है ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा सही होगा। कर्मधारय वाला होगा, सभी संप्रदान है या सभी बहुब्री हैं या फिर तत्पुरुष कर्मधारय और द्वंद्व है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर सभी तीनों ऑप्शन जो हैं वो आपके बहुब्री समाज से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? बहुब्री समाज से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो का अनेकार्थी शब्द होगा। बताना है गो जो शब्द है उसका अनेकार्थी शब्द में क्या होगा। तो देखिएगा सही जवाब हो जाएगा इंद्रिय। वो किसका है अनेकार्थी शब्द? इंद्रिय का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गरल शब्द का विलोम नहीं है। क्या कहा जा रहा है? नहीं पूछा जा रहा है। गरल शब्द का जो विलोम नहीं है हमको वो बताना है। तो बताइए गरल मतलब क्या होता है? गरल मतलब होता है जहर। क्या होता है? गरल मतलब होता है जहर हो गया, आपका हलाहल हो गया, विष हो गया। ये किसके पर्यायवाची है? गरल के। तो गरल का विलोम बताना है। गरल का विलोम क्या नहीं होगा? तो गरल का विलोम यहाँ पर जल नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? जल जो है वो गरल का विलोम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। गंगा को यह नहीं कहते हैं। पूछा जा रहा है गंगा जो है, गंगा का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो देखिएगा गंगा को विष्णुपदी भी कहते हैं, सुरसरी भी कहते हैं और सुरधुनी भी कहते हैं। अच्छा गंगा को और क्या क्या कहते हैं? देखिए अपनी कॉपी में नोट करिए। गंगा को त्रिपथगा भी कहते हैं,
देवपगा भी कहते हैं, जानवी भी कहते हैं, भागीरथी भी कहते हैं और मंदाकिनी भी गंगा को ही कहते हैं। गंगा के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं कहते हैं ये पूछा गया है। तो हैरम्ब नहीं कहते हैं। तो हैरम्ब आखिर कहते किसको हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो हैरम्ब हम कहते हैं गणेश जी को। किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। अपना उल्लू सीधा करना क्या होता है? लोक व्यवहार के विरुद्ध है, स्वार्थ पूर्ति के लिए होता है, विश्वासघात होता है या फिर बात बदलने का होता है, बताइएगा। 8वें क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वार्थ पूर्ति, यानी कि अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। स्वार्थ पूर्ति हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? क्या बताना है? बताना है जो तत्सम नहीं है। तो इंदु होगा, दिनेश होगा, मनोज होगा या फिर रात होगा, बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। रात जो है वो एक तत्सम शब्द नहीं है बल्कि एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप में प्रवाहित हो रही है। तो बताइएगा इसमें कौन सा सही है? अजस्र होगा या अजस्त्र होगा या ये दोनों ही ऑप्शन एक जैसे लिखे हैं, ये दोनों ही एक जैसे हो गए। तो आपका राइट आंसर यही होगा। कौन सा हो जाएगा? अजस्त्र। मंदाकिनी की जलधारा जो है वो अजस्त्र रूप में प्रवाहित हो रही है। चलिए अगला देखते हैं। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। क्या पूछा जा रहा है? श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो देखिए, कुल, कूल, रात्रि, निशा, अभिलाषा, इच्छा, किरण और रश्मि। तो बताइएगा सही क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल और कूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता है? क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कौन सी बोली है जिसमें कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता है? ब्रज में नहीं होता है, अवधि में नहीं होता है, बुंदेली में नहीं होता है या फिर खड़ी बोली में नहीं होता है। तो सही जवाब हो जाएगा अवधि भाषा में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। क्या कहना है? बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द। तो देखिए क्या हो जाएगा? दुरतिक्रमण हो जाएगा, दुरधिगम हो जाएगा, दुर्विसंधि हो जाएगा या फिर दुरवियोजन हो जाएगा, बताइएगा। तो देखिएगा, दुरतिक्रम क्या होता है? दुरतिक्रम होता है जिसका अतिक्रमण ना हो, जिसका अतिक्रमण ना हो। ठीक है, इसी तरह से दुरधिगम क्या होता है? जहाँ पहुँचना कठिन हो। दुरधिगम क्या होता है? जहाँ पहुँचना कठिन हो। दुरभिसंधि क्या होता है? तो दुरभिसंधि होता है बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा। यही आपका सही जवाब है। दुरवियोजन क्या होता है? ये होता है षड्यंत्र। क्या होता है? षड्यंत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राम को रूप निहारित जानकी कंगन के नग की परिछाई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य होगा, करुण होगा, शांत होगा या फिर श्रृंगार होगा? तो इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जननी तू जननी भई, जननी तू जननी भई, विधि सब कछु ना बसाए में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, लाटानुप्रास है या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हिंदी नवजीवन जो है उसके संपादक कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, काका कालेकर थे या फिर गांधी जी थे या नेहरू जी थे?
तो देखिएगा जो हिंदी नवजीवन है उसके संपादक आपके महात्मा गांधी जी थे। इन्होंने एक अखबार चलाया था जिसका नाम क्या था, उसका नाम था यंग इंडिया। कौन सा अखबार चलाया था? यंग इंडिया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाचिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? नाचिकेतोपाख्यान के रचयिता आपको बताने हैं। ऑप्शंस में दिया है इंसा अल्लाह खां थे, सदल मिश्र थे, लल्लू लाल थे या फिर सदा सुखलाल थे। तो देखिएगा सही जवाब आपका हो जाएगा सदल मिश्र जी थे। कौन था? नाचिकेतोपाख्यान के जो रचयिता थे वो सदल मिश्र थे। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रसिक प्रिया के रचयिता बताने हैं। किसके बताने हैं? रसिक प्रिया जो है वो उसके रचयिता कौन थे? मलुकदास थे, बिहारी लाल थे, दादू दयाल थे या फिर केशव दास थे। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। रसिक प्रिया जो थी वो केशव दास की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं राग दरबारी जो कि एक उपन्यास है। क्या? राग दरबारी जो कि एक उपन्यास है, उसके रचयिता कौन थे? राही मासूम रजा थे, श्रीलाल शुक्ल थे, हरिशंकर परसाई थे या फिर शरद जोशी थे। बताइएगा राग दरबारी जो उपन्यास है उसके रचयिता कौन थे? तो उसके रचयिता थे आपके श्रीलाल शुक्ल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मानस का हंस। यह है मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद है, प्रेमचंद्र है, महावीर प्रसाद है, अमृतलाल नागर है। बताइएगा मानस का हंस जो है उसके लेखक कौन थे? तो उसके लेखक थे अमृतलाल नागर। ठीक है। चलिए आपके क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे।